वही है कि हिंदुओं में जागरूकता नहीं है, एकता नहीं है। अगर एकता हो तो कोई ऐसे उठा ही नहीं सकता कि उंगली उठा के भी देख ले। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है आजकल, हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। अभी आपने न्यूज़ भी सुनी होगी रिसेंटली कि एक मंदिर है कार्तिकेय जी का जहाँ पे दिया जलाने की आज्ञा नहीं दी जा रही, और उसके लिए देखो कांग्रेस सरकार जा रही है कि वहाँ पे दिया नहीं जलाना चाहिए। दरगाह, इनको अपनी दरगाह की बड़ी, हमारा मंदिर नहीं दिख रहा है इनको। देखिए, ये सब जो हो रहा है वो तो गलत बहुत हो रहा है हमारे साथ। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट का कुछ चाहिए, इसके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन ले ताकि इन चीज़ों से हमें बचाया जा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है, हिंदू बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। दोस्तों, पूरे देश में इस बात का बहुत रोष है, गुस्सा है, हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि इस पर लोगों की क्या राय है। मैडम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रिया सर। प्रिया जी, ये बताएं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को, केवल हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? हर जगह सिर्फ हिंदू टारगेट होते हैं, हिंदू देवी देवता, अब तो हिंदू का दाह संस्कार भी टारगेट होने लगा। इस पर आप क्या कहेंगे? वही है कि हिंदुओं में जागरूकता नहीं है, एकता नहीं है। अगर एकता हो तो कोई ऐसे उठा ही नहीं सकता कि उंगली उठा के भी देख ले। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है आजकल, हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। अभी आपने न्यूज़ भी सुनी होगी रिसेंटली कि एक मंदिर है कार्तिकेय जी का जहाँ पे दिया जलाने की आज्ञा नहीं दी जा रही, और उसके लिए देखो कांग्रेस सरकार जा रही है कि वहाँ पे दिया नहीं जलाना चाहिए। दरगाह, इनको अपनी दरगाह की बड़ी, हमारा मंदिर नहीं दिख रहा है इनको। उसको भी, उसके ऊपर भी मुसीबत आ गई। वही तो ना, जज के ऊपर जाके कर रहे हैं। इनको ये नहीं दिख रहा कि हमारा मंदिर भी तो, अगर उनकी दरगाह है, हमारा मंदिर तो उससे भी पुराना है, तो हम दिया नहीं जला सकते। हम तो शुरू से दिए जलाते आ रहे हैं, दरगाह तो बाद में बनी है, पहले तो मंदिर ही बने हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, ये बताएं, अभी बांग्लादेश के अंदर यूनिस गवर्नमेंट जब से आई है, अभी एक दीपू नाम के लड़के को मार के उल्टा लटका के पेड़ पर जिंदे उसको जला दिया गया। इस घिनौने काम को आप क्या इसके ऊपर आपकी क्या राय है? इसके ऊपर अब आप देखिए, क्या ही बोल सकती हूँ मैं, कि हमें तो इतना गुस्सा आता है कि अगर यहाँ पे उनको बताया जाए कि हाँ कि कैसे कर रहे हो तुम, एक निहत्थे बंदे पे तुम जाके इतने सारे इकट्ठे होके तुम वार कर रहे हो, जाके सिर्फ दोष इतना है, कोई हिंदू था, वही है ना, उसको तुम जाके जला रहे हो। यहाँ कोई करके दिखाए, फिर इनको बीजेपी बताएगी ना इनका हाल। अच्छा, ये बताएं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की जो औरतें हैं, मैंने खुद देखा है वीडियो में, उनको ज़बरदस्ती ऐसे पीटा जा रहा है जैसे जानवर, भैंस को और गाय को पीटा जाता है, पीटा जा रहा है। क्या उनका कसूर है कि भाई वो बुर्का नहीं पहन रही है? अब क्या किसी को ज़बरदस्ती, किसी के धर्म, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई हो, हम सबका सम्मान करते हैं। किसी के साथ अगर नाजायज़ हो रहा तो हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन क्या ये चीज़ ठीक है जो ज़बरदस्ती ये लोग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है ये चीज़। और क्यों बुर्का पहने? सभी को धर्मनिरपेक्षता से अपना रहने का अधिकार है। वो जैसे, हाँ, अपनी अपनी मर्यादाएं, हम जैसे रहना चाहते हैं हम वैसे ही रहेंगे ना। हम किसी और का धर्म क्यों अपनाएंगे? बस वहाँ में यही है कि हिंदुओं में एकता नहीं है, और वैसे भी वहाँ पे जो दूसरे धर्म की उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। हिंदू % थे, अब टोटल 7% रह चुके हैं। बांग्लादेश के अंदर 32%, 23% थे पाकिस्तान में, 0.5 रह गए। इस पर सर, ये तो आपको भी पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो दूसरे धर्म के हैं वो हिंदुओं को ही कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। वो चाहती ही नहीं है कि यहाँ पे हिंदू रहें, जबकि हिंदुस्तान है, हिंदुओं का ही तो है ये। कि अगर इस समय आपको मोदी साहब सुन रहे हैं, मोदी साहब को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है हिंदू कम्युनिटी के ऊपर, पूरी दुनिया में हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बांग्लादेश के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये जो हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, हर जगह ही हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ भी कांग्रेस सरकार है, जहाँ जहाँ पे भी कांग्रेस सरकार है, वो हिंदुओं को ही टारगेट करी जा रही है हर जगह। तो यही है कि बीजेपी जैसे जैसे आती जाएगी यहाँ पे, फिर वैसे वैसे विकास होता रहेगा। हितेश साहब, ये बताएं कि बांग्लादेश के अंदर जो भी हिंदुओं के साथ हो रहा, हिंदुओं को मारा जा रहा है, जबरदस्ती बुर्का पहनाया जा रहा है औरतों को, दीपू को तो मार के उल्टा लटका के जो उसको जला दिया गया, वो जो मैं भी देखा हूँ, इतने बड़े घिनौने कार्य को आप क्या, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये सब जो हो रहा है वो तो गलत बहुत हो रहा है हमारे साथ। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट का कुछ चाहिए, इसके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन ले ताकि इन चीज़ों से हमें बचाया जा सके। ये बताइए,
2 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने किसी के साथ ऐसा नहीं किया। और हमारे जो हिंदू भाई हैं जो 32% बांग्लादेश में थे, वो टोटल इसमें 7% रह चुके हैं। इस पर बताएं आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए इस पर? देखिए, हम हिंदुस्तान में हम सबको वेलकम करते हैं, कोई चाहे जो भी धर्म है, हम सब भाई भाई हैं, लेकिन उनको भी समझना चाहिए या उनको समझाना चाहिए हमें सरकार को। हल तो सरकार के पास ही है जी। अब हम तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस पे। अच्छा, ये बताएं कि आपका नेम? मेरा गुरविंदर सिंह। सिंह साहब, ये बताएं, बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहु बेटियों को मारा जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, दीपू को तो उल्टा लटका के जिंदा जला दिया गया है, क्या उसका उतना ही कसूर था कि सिर्फ वो हिंदू था? इस पर आपकी क्या राय है? बहुत गलत हो रहा है। ऐसे कोई भी धर्म किसी को इजाज़त देता है कि किसी को मारो काटो, ना पूछ के कुछ को बढ़ती है तो मंदिर तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं हिंदुओं को। क्या कि वहाँ पर हिंदू कोई आज से थोड़ी रह रहे हैं, उतने पुराने वहाँ पर रह रहे हैं। तो मुद्दतों से था ही पहले हिंदुस्तानी। हाँ जी, और फिर वो उसके ये थोड़ी कि यार तुम उनको नहीं जी निकलो यहाँ से, मारो काटो। कहाँ किस मज़हब में लिखा हुआ है? किसी में नहीं लिखा हुआ ना। सब कहते हैं शांति। अब ये क्या है? अब और उनकी सरकारें भी नहीं देख रही कि हिंदू के साथ क्या हो रहा है, अत्याचार राज्य के हो रहा है, और कोई उस पर कोई एक्शन नहीं, कि सरकारें भी कोई एक्शन नहीं ले रही। टूट गया मंदिर, टूट गया, किसी का घर उजड़ गया, किसी को जला दिया, बच्चियों को जला दिए, कई नेताओं को भी, 1-2 नेताओं को भी भून दिया। नेचुरल है। आपका घर बिल्कुल कई। मैम, आपका गुड नेम? मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, जॉब करती हैं, कोई पढ़ती हैं? नहीं, मैं अभी जॉब कर रही हूँ, स्टडी मेरी कंप्लीट है। मैडम, ये बताएं कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी अत्याचार हो रहा है हिंदू बहु बेटियों के साथ, जबरदस्ती बुर्का पहनाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, दीपू को तो मार के उल्टा लटका के जिंदा जला दिया गया, ऐसे घिनौने कार पर आप क्या अपनी राय देना चाह रहे हैं जो यूनिस सरकार इतना गंदा काम कर रही है? जो भी बांग्लादेश में हो रहा है वो नाजायज़ ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल दर्जा मिलना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए। जब मैंने न्यूज़ देखी मुझे भी बहुत बुरा लगा था, मतलब कि बहुत बुरा हुआ उनके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, और सपोर्ट भी नहीं किया किसी ने। आप ये बताएं, मैडम ये बताएं कि हर जगह जहां पर आप देखिए हिंदू टारगेट, अब तो हिंदू के पूजा पद्धति पर भी प्रॉब्लम आ रही लोगों को, अब तो हिंदू के दाह संस्कार पर भी प्रॉब्लम आने लगी। उसमें कह रहे हैं कि जी प्रदूषण फैल रहा है। क्या हर जगह हम हर धर्म का सम्मान करते हैं? हम किसी एक धर्म का नहीं, हम बेशक सनातनी हैं, लेकिन मुस्लिम का भी करते हैं, सिख ईसाई सबका हम सब भाई भाई हैं। लेकिन आखिर एक को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? हर जगह जहाँ एक ही कौम टारगेट हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंडिया में भी काफ़ी मुस्लिम रहते हैं, तो हम उनको रिस्पेक्ट को कुछ नहीं किया, पर हमारे ही कास्ट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम उनको पूरी रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो उन्हें भी देनी चाहिए। इस समय अगर मोदी साहब आपको सुन रहे हैं, क्या संदेश देंगी इस गंदे काम के लिए जो बांग्लादेश में या जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है? क्या उनको मोदी साहब से आप क्या गुहार लगाएंगी अपनी? मैं यही कहना चाहती हूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए कि ऐसा आगे से ना हो, क्योंकि इससे धर्म जाति को लेकर काफ़ी कुछ घिनौना काम किया जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। सर, आपका गुड नेम? सलूजा साहब, ये बताएं, जो कुछ भी बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, बहु बेटियों की इज्जत लूट ली जा रही है, बच्चों को जिंदा जला दिया जा रहा है, दीपू को तो जिंदा जला के मार दिया गया, ऐसे गंदे घिनौने काम पर आपकी क्या राय है? क्या आप कहेंगे इस पर? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो हो रहा है वहाँ गलत हो रहा है, क्योंकि एक हिंदू जो मुस्लिम परिवार में सुरक्षित नहीं है। जहाँ इनकी मेजॉरिटी बढ़ती है वहाँ हिंदू कोई सुरक्षित नहीं है। 100 घर है हिंदू के और एक मुस्लिम 100% सुरक्षित है, आराम से रहता हूँ। हाँ, वो आराम से रहता है। जो हिंदू है वो मुस्लिम कम्युनिटी में एक भी सुरक्षित नहीं है। ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये सब वहाँ की सरकार करा रही है, इसकी जिम्मेवार है वहाँ के जो यूनिस सरकार वो करवा रही है, और जो वहाँ जमातें कोई है जमात वो करवा रही है, वो किसी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं कर रही और उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करा रही है। साहब, ये बताया कि जहाँ भी देखा जा रहा है हिंदू के पूजा पद्धति पर दिक्कत है, हिंदू के दीपक जलाने पर दिक्कत है, अब तो हिंदू के दाह संस्कार से भी प्रदूषण फैलने लग गया। ये क्यों टारगेट सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है कि हर जगह
की कौन टारगेट हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? मैं ये कहता हूँ क्योंकि हिंदू सहनशील है, सहनशीलता बरतता है, बोलता नहीं है कुछ, अपनी आवाज़ हक के लिए आवाज़ नहीं उठाता है, इसलिए ये हो रहा है। आप दूसरी कम्युनिटी के कोई भी धर्म के आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी पे आवाज़ आओ सब इकट्ठे होते हैं, हिंदू एक इकट्ठा नहीं है। इसलिए ये कारण हो रहा है कि लोग हिंदुओं पर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू इकट्ठा नहीं है, इसलिए आवाज़ नहीं उठा पा रहा अपनी, और उसको एक हिंदू मर रहा है तो उसके ऊपर वो उसको देखने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है मैंने क्या लेना देना, मेरा कोई काम नहीं है, इसलिए ये काम हो रहा है। ये पहले हिंदुओं को जागना पड़ेगा, इसके लिए सबको समझना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा, इसलिए फिर सब आवाज़ सुनी जाएगी हमारी। सर ये बताएं कि वैसे हमारे देश के अंदर मोदी साहब की गवर्नमेंट है, मोदी साहब एक बहुत ही मतलब अच्छे नेता, इंटरनेशनल लेवल पर उनकी धाक भी है, इस पर क्या कहेंगे? मोदी साहब से क्या गुहार लगाना चाहते हैं कि जो हिंदुओं की सुरक्षा की जाए? मैं तो यही प्रधानमंत्री जी से अब निवेदन करूंगा कि वो कृपा करके बांग्लादेश के अपने इंटरफेयर करके उनको उनकी सरकार से बात करें कि उनको सुरक्षित करें, हिंदुओं को वहाँ के, यहाँ की एम्बेसी से बात करें, उनकी जो आके उनके कमिश्नर है उनसे बुला के उनसे बात करें कि हिंदुओं का ऐसा हाल क्यों हो रहा है, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। इंडिया जो है आज की डेट में वर्ल्ड पावर बन रहा है, इसलिए इसकी सुनी भी जाती है। हाँ, अर्थव्यवस्था भी है और पावर भी बन रहा है, इसलिए इसकी सुनी भी जाती है। और बांग्लादेश बहुत छोटा है मन से, हम उनसे जो बोलेंगे वो कर सकता है, पर इनसे इंटरफेयर करना पड़ेगा मोदी सरकार को अब इसमें। बांग्लादेश आए दिन आंख दिखा रहा है, जो कि बांग्लादेश की औकात हिंदुस्तान के सामने कुछ भी नहीं है, एक चींटी के बराबर ये नहीं है, युद्ध लड़ने की बात कर रहा है। अभी मैंने रात में भी न्यूज़ में देख रहा था कि पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्या औकात है जो इंडिया के सामने ये लोग बात कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या करें कि क्या बांग्लादेश हमारे सामने कभी टिक सकता है? अरे जो भारत है ये चौथी अर्थव्यवस्था है हमारे, चाइना के बाद अब एयर डिफेंस में भी हम नंबर 1 आ गए हैं। हमारे पास जो पावर है ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तो बहुत छोटे से बच्चे हैं, इनके आगे बच्चे क्या खड़े भी नहीं होते, ये दूर दूर तक नहीं आते, ये गिद्दड़ बकरियां मार रहे हैं, इनके पल्ले कुछ है नहीं। इसके हम चाहें तो एक दिन में पूरा बांग्लादेश कब्जा कर सकते हैं, फिर भी हम इंटरनेशनल जो मदद भी करते हैं, हम इंटरनेशनल रूल का रिस्पेक्ट करते हैं, हम दूसरे देश का रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे। नहीं तो हमारे देश में भी हम करने को सब कुछ ले सकते हैं, हम POK भी ले सकते हैं, हम तब भी नहीं लेते, क्योंकि लोग वहाँ के, हम नहीं चाहते युद्ध हो, कोई लोग मरे, ये हाँ हम शांति प्रिय देश हैं, इसलिए ये इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम बोल नहीं पा रहे हैं। अनिल शर्मा जी। शर्मा साहब ये बताएं, जो कुछ भी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? हिंदू ही क्यों टारगेट हर जगह किए जा रहे हैं? हम सबका इज्जत करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, बहु बेटियों की इज्जत ले ली जा रही है। यूनुस सरकार चुप करके बैठी, जो नोबेल शांति पुरस्कार लेके बैठा हुआ है यूनुस, इस पर आपकी क्या राय है? देखो जी, जो बांग्लादेश में हो रहा है बहुत ही बुरा हो रहा है, बहुत ही घिनौना हो रहा है। हम लोग यहाँ पर बांग्लादेशी 2 करोड़ घुसपैठिए घुसे हुए हैं इंडिया में, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वहाँ पे बहू बेटियों के साथ या जिंदा जलाया जा रहा है। हम किसी धर्म की निंदा नहीं करते, लेकिन उनको ये टारगेट नहीं करना चाहिए। रोडों पर पीट रहे हैं, बहु बेटियों को पीट रहे हैं, औरतों को पीट रहे हैं। अब ये आज ह्यूमन राइट्स पता नहीं कहाँ गया कि जो वहाँ पे नहीं बोल रहा। वैसे अगर हिंदुओं को यहाँ होता है तो ह्यूमन राइट्स खड़ा हो जाता है, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब पता नहीं कहाँ जहाँ जिंदा जलाया जा रहा है, बहू बेटियों के साथ गलत किया जा रहा है, बहुत ही शर्मसार। और किसी रिलीजन के साथ होता है, जो हमारे सेकुलरवादी यहाँ के नेता हैं, आप बोलिए हम सबके साथ हैं, अगर किसी के साथ गलत हो रहा तो हम उसके साथ हम भी हैं, लेकिन आज वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज उनके मुंह पर दही जम चुका है, बर्फ जम चुका, आज वो शेख पुरस्कार लेके बैठा हुआ है। आज उसके शासन में सबसे ज्यादा, जब से यूनुस आया है, शेख हसीना को हटवाने में इसी का नाम लिया जा रहा है। चलिए उस बात को हम पुष्टि नहीं करते ना, हमारा चैनल पुष्टि कर रहा है कि हटाया कि नहीं हटाया, लेकिन जब से यूनुस आया है तब से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश मतलब जल रहा है एक तरह से। इस पर आपकी क्या राय? क्या ये शांति पुरस्कार का यही अर्थ निकलता? वहाँ का शासक जो शांति पुरस्कार लेके बैठा हुआ है वो ऐसे ही शासन करता है, इसका मतलब यही निकलता है? इस पर आपकी क्या राय है? शांति पुरस्कार दे दिया जी, क्या देख, अगर शांति पुरस्कार की कुछ शर्म है तो बांग्लादेश को संभाले। सर आपका गुड नेम? विकेश साहब ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आपकी क्या? ये बहुत गलत हो रहा है वैसे तो। हिंदुओं
को जिंदा जलाया जा रहा है, बहू बेटियों को जबरदस्ती बुर्का पहनाया जा रहा है। ये सब क्या यूनुस सरकार में, जब से यूनुस सरकार आई है तब से इस तरह के घिनौने हरकत कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, हम लोग तो इतना नहीं करते हिंदू मुसलमान। अभी बांग्लादेश भाई हिंदू हमारे यहाँ मुसलमान है, तब भाई भाई हम लोग रहते हैं। हम हमारे आधे दोस्त मुसलमान लड़के हैं, हम तो सबको भाई मानते हैं। हमने खुद देखा है अपनी आंखों से, बांग्लादेश से हजारों लोग यहाँ पे आके बसने शुरू 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी आ रहे होते भी हैं, लेकिन वो उनकी मानसिकता इतनी खराब है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये बताएं कि आप इतनी ये बताएं कि आप हर जगह हिंदू ही क्यों टारगेट हो रहा है? पार्ट से लेके दीप जला, आप तो दाह संस्कार पर भी हिंदू टारगेट होने लगे, इस पर आपकी क्या राय है? हमारे संस्कार तो देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी अपनी जो भी राय है लोगों ने दी, मैंने आपको दिखाया। दोस्तों, लोगों के अंदर बेहद गुस्सा है, क्योंकि हर जगह हिंदू ही टारगेट क्यों होता है? हिंदुओं के पूजा पद्धति पर दिक्कत है, हिंदुओं के दीपक जलाने पर दिक्कत है, अब तो हिंदुओं के दाह संस्कार पर भी दिक्कत होने लगी। दोस्तों, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, सभी धर्म हमारे अपने हैं, लेकिन जो कुछ भी बांग्लादेश के अंदर गलत हो रहा है, दोस्तों मैंने लोगों से बातचीत करके आपको दिखाया। इसी बात पर अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।